हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं। रीसेंट नोटिफिकेशन आया है डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेके। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसकी बात करेंगे और क्या क्या है उस वैकेंसी में, क्या कट ऑफ डेट है और लास्ट ईयर की लास्ट वैकेंसीज़ की क्या कट ऑफ्स रही थी, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये डीएसएसबी का 10/9/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में टोटल कितने पोस्ट के लिए है, तो आपको एक 1180 पोस्ट के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आई है। 802/25 पोस्ट कोड है और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपको 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16 अक्टूबर तक ये रहेंगे। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले वैकेंसीज़ देखें, और ये आपका दो डिपार्टमेंट में है, एक डीओई और एनडीएमसी, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं, बट एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे, कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, ये आप ध्यान रखना। और 434 यूआर की वैकेंसी है, 68 यूआर की वैकेंसी है एनडीएमसी में। तो टोटल यूआर की वैकेंसी है 502। ओबीसी की टोटल है 306, एससी 166। और ये ध्यान रखना, ओबीसी सिर्फ दिल्ली के ओबीसी ही माने जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 137 और पीडब्ल्यूडी की 61। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 1180। अब अगर हम देखें, सबसे पहले ये जो वैकेंसीज़ हैं, इसका सबसे पहले एज क्वालिफ़िकेशन वो देखते हैं। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए जो अलग, अच्छा ये आप ध्यान रखना है, इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है वो एनडीएमसी के लिए अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में थोड़ी बहुत अलग चेंजेस हैं। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपको एनडीएमसी में भरना है, डायरेक्टरेट में भरना है, तो वो आप ध्यान से देख लो। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की अगर हम बात करें, वैकेंसी पोस्ट कोड 802/25 और ये आपका लेवल 6 का जॉब है। लेवल 6 ग्रेड पे आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब है। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी पेइंग सैलरी जॉब है। जो भी अभी एग्ज़ाम टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तो ओवरऑल अगर हम देखिए, ये वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है। 1055 वैकेंसीज़ आई हैं यूआर में। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो क्या क्या है आपका, तो सीनियर सेकेंडरी 12th के साथ आपका 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, यह तो वो होना चाहिए। या आपका डिप्लोमा इन जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहीं से भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा यही सेम है सारा। और अगर आपको सीनियर सेकेंडरी किया हो आपने और 4 साल का बीएलएड कर रखा है आपने, जो बैचलर कोर्स है, तब भी आप एलिजिबल हो। सीनियर सेकेंडरी और एग्ज़ाम आपने 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और 2 साल का एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेट। आपको सीटेट पेपर 1, सीटेट का पेपर 1 आपको पास होना ज़रूरी है, जो कि सीबीएसई के द्वारा टाइम टू टाइम लिया जाता है। और आपको हिंदी या उर्दू या पंजाबी, तो या तो हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल आपने ज़रूर पास किया हो। मीन्स 12th में आपके पास इन चारों में से एक ना एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। तो खास बात यहाँ एक और, अगर आप देखो कि बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं है, हालांकि ये तो आप सभी को पता होगा, बट फिर भी रिलैक्सेशन जो है 5% की क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC PH, इन सब के केस में, ठीक है। और कट ऑफ डेट भी आप ध्यान रखना, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो 16/10/2025 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद का आपका नहीं माना जाएगा। अब एक्सपीरियंस, ये पे स्केल की जैसे हम बात करें तो 35,400 से 1,12,400 लेवल ग्रुप C का जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है, और लेवल जो है 6 का जॉब है ये। एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है, और एज 30 ईयर्स है, जो पहले भी इतनी थी, और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है। अब अगर एनडीएमसी की देखें, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की, तो इसमें टोटल वैकेंसीज़ है 125, जिसमें यूआर के लिए है आपकी 68। अब इसमें क्या क्या
चेंजेस हैं, अगर एक बार क्वालिफ़िकेशन में देखें तो इसमें आपका 12th पास 50% के साथ होना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखना। उसमें सिर्फ आपका सेकेंडरी पास ज़रूरी है, 50% नहीं कहा गया, बट अगर एनडीएमसी में आपको चाहिए तो 50% मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास प्राइमरी एजुकेशन में, या सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने कर रखा है जेबीटी से, डाइट से, या बीएलएड आपने किया हुआ है, तो इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको 10th क्लास में हिंदी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 10th में हिंदी नहीं है तो आप एनडीएमसी के सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। डीओई के जो सीट्स हैं उसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, इन चारों में से कोई एक में पास होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे कंपलसरी किया गया है कि हिंदी आपके पास होना ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना आप। अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो आप डीओई की सीट्स के लिए फ़ाइट कर सकते हो, एनडीएमसी के लिए नहीं। और जो CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आपको पास होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, और ग्रेड पे इसका भी सेम है, एज इसका भी सेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एनडीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया है अपर एज में कितने साल का, तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, अगर किसी ने 5 साल तक का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कम से कम 120 दिन उस डिपार्टमेंट में काम किया गया है। और ये जो दिल्ली डिपार्टमेंट का सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि अगर आपने 120 दिन से ज़्यादा काम किया है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। ये काम यहाँ, ये जो है डीओई में भी है, अगर आपने 120 से ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में काम किया है, 120 दिन से ज़्यादा, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी कितने साल की, तो मैक्सिमम 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब अगर आप गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको 35 साल तक का एज मिल सकता है अप्लाई करने के लिए, बशर्ते आपने 5 साल 120 दिन पढ़ाया हो। अब अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देख लिया, और कट ऑफ डेट है 16/10/2025, उससे पहले पहले आपके हो जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होता है आपका ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ओबीसी का बेनिफिट लेना है तो एनसीएल सर्टिफिकेट इस कट ऑफ डेट का पहले के होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी आपका इस डेट से पहले का होना चाहिए, तभी वो आप एलिजिबल होगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत बार फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप, अगर आपके नहीं बने हैं तो जल्दी से जल्दी बना लो। और फॉर्म कहाँ भरना है, तो आपको जो DSSBonline.nic.in जो कि आपका DSSB OARS का पोर्टल खुलता है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, और ये आपका लिंक 17 तारीख को 12 बजे दोपहर में स्टार्ट होगा, और 16 अक्टूबर रात को 12 बजने से 1 मिनट पहले, मीन्स 11:59, उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बहुत कम है, वह फीस है आपकी एप्लीकेशन फ़ी। और एग्जामिशन किन किन को मिला हुआ है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST ट्राइबल PWD, दे आर एग्जेम्प्टेड, तो इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि इनको फ़ी पे नहीं करनी है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में, तो उन्होंने अगर बेनिफिट लिया है रिजर्वेशन का तो वो फ़ी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो, तो फ़ी एग्जेम्पशन के लिए वो भी एलिजिबल है। उसके बाद अगर बात करें तो बाकी को SBI EP के थ्रू आपको करना है। एग्ज़ामिनेशन स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर देखें तो आपका सिर्फ एक टीयर का एग्ज़ाम है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होना है इसके लिए, और ये जो आपका एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस आपको करने होंगे कितने आवर में, तो 2 घंटे में। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और इसमें आपका 2 सेक्शन में होगा। जो एक जनरल पेपर होता है आपका, ये आपका जनरल पेपर जिसमें रीजनिंग, GK या GS जिसे आप कहते हो, इसके अलावा अर्थमेटिक, एबिलिटी, मैथ्स या इंग्लिश और हिंदी, इन सब के 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि जनरल पेपर आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस हमने आपको बहुत अच्छे से कराई भी है और आगे भी कराएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है टीचिंग मेथडोलॉजी, जो NCT के करिकुलम पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 मार्क्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। और जो टीचिंग पेडागोगी की वीडियोज़ अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छे से उसमें डिटेल्स में समझाया गया है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहते हो तो पूरा डिटेल में सेक्शन B की तैयारी आपकी कराई जाएगी, और बहुत अच्छे से। और पेपर 1 की भी तैयारी साथ के साथ हम करते रहेंगे। तो ये तो था सिलेबस। अब एक बार यहाँ पे स्पेसिफिक है कि सेक्शन A के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट सेक्शन B के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है।
और सेक्शन ए के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई डिलीट होता है क्वेश्चन, कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उसके मार्क्स किसी को नहीं दिए जाते और जो आपका ओवरऑल स्कोर रहता है उसी को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाता है, जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो 99 को 100 में कन्वर्ट करके और जितने आपके मार्क्स स्कोर हो रहे होंगे उसी को 100 के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 मार्क्स, और इसमें आपका एज सच कोई स्किल टेस्ट ये सब नहीं है। अब पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो ये आपको जो ई डोजर जब आप सबमिट करोगे तब पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाएगी। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका सेक्शन बी में वो कितना है, तो जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए है 40%, ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35%, और अदर स्टेट के ओबीसी जनरल में ही काउंट हो गए। एससी एसटी के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया है अब की बार, ये आप ध्यान से देख लो, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। पहले वेटिंग पैनल बनाया जाता था, बट अब कोई भी वेटिंग पैनल नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का वेटिंग में नाम आता था। बाद में अगर कोई नहीं किसी ने ज्वाइन किया है तो वो वेटिंग वाले को बहुत नंबर आने के चांसेस होते थे, बट अब इन्होंने कहा है कि कोई भी वेटिंग पैनल नहीं होगा। और उसका कारण क्या है कि ये कंबाइंड एग्ज़ाम है 2 डिपार्टमेंट्स के लिए, तो इसीलिए वेटिंग पैनल नहीं बनाई गई है। अब रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो में एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, अगर फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो यूआर में 10 साल, एससी एसटी में 15 साल और ओबीसी में 13 साल। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जॉब कर रहे हैं और उनकी 3 साल जॉब हो गई है लगातार, तो उनको 5 साल तक का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एक्स सर्विसमैन है, तो उसको 3 साल के लिए मैक्सिमम एज उसकी 55 होनी चाहिए, ठीक है। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, इतना रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। और ये सारे डीओपीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम जो इसकी वैकेंसी आई थी उसका रिज़ल्ट क्या रहा था, क्या कट ऑफ रही थी, तो अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 2019 में, जो कि पोस्ट कोड 15/19 की अगर हम बात करें तो इसमें 637 वैकेंसीज़ आई थी, जिसमें यूआर की 332, ओबीसी की 119, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की इतनी वैकेंसीज़ आई थी। और इसकी कट ऑफ जो है अगर वो देखें, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस टाइम पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंपलसरी था। पार्ट ए में भी आपको 40% नंबर लाना था, पार्ट बी में भी आपको 40% नंबर लाना था, बट अब ये क्राइटेरिया चेंज करके सिर्फ बी में कर दिया है। तो वैकेंसीज़ पिछली बार से ज़्यादा हैं, लगभग डबल हैं। पिछली बार 637 थे, इस बार 1180 हैं। बट पिछली बार इन 637 वैकेंसी के लिए अगर आप देखो, लगभग 60,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। ये 60,000 कैंडिडेट्स आए थे एग्ज़ाम देने, फॉर्म फिलिंग का इसमें डाटा नहीं दिया है, तो 60,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म एग्ज़ाम दिया था 637 वैकेंसी के लिए। तो समझ रहे हो कितनी ज़्यादा कंपटीशन था। तब जो कट ऑफ गई थी वो थी यूआर के लिए 121.91, ओबीसी के लिए 116, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 90, ईडब्ल्यूएस 114, पीएच 105, वीएच और ओएच में 104.5। तो लास्ट ईयर जो डीओई की जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर की, उसकी जो कट ऑफ था वो 121 है, और वैकेंसी भी 637 थी। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और पेपर का लेवल अगर सेम रहा, क्योंकि बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रही है, तो बहुत सारे टीचर्स इसके लिए तैयार बैठे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपना टारगेट एनी हाउ 150 प्लस लेके चलना है, और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे कैसे इसको तैयार करना है। 150 अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो बहुत ईजिली आप कर पाओगे। और अगर हम बात करें एनडीएमसी में जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई थी, वो इस पिछली बार अलग वैकेंसी आई थी 47/21, इस बार कंबाइंड वैकेंसी आई है। उसमें जो वैकेंसीज़ थी टोटल 120 वैकेंसीज़ थी, और उसकी जो कट ऑफ थी काफ़ी ज़्यादा थी। यूआर की कट ऑफ गई थी 161 एनडीएमसी के एग्ज़ाम्स में, ईडब्ल्यूएस की 149, ओबीसी की 156, एससी की 150, एसटी 134 और बाकी
49 से 130 PWD के इसमें। तो अगर आप NDMC के लिए देखना चाह रहे हो तो इसमें पिछली बार ही 160 कट ऑफ गई थी, 161, तो इसके लिए आपको 160 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। DOE के लिए अगर आपको जाना है तो 150 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं कह रहा था पहले ये वेटिंग पैनल लिस्ट आता था, बट अब ये वेटिंग पैनल लिस्ट नहीं बनेंगी। तो जो एक बार लिस्ट में जिसका नाम आ गया उनमें से ही ज्वाइन होंगे स्टूडेंट्स, और जो ज्वाइन नहीं करेगा वो सीट वेकेंट रह जाएगी। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन PRT का। अब आप जल्दी ही हम एक प्लान लेके आएंगे कैसे आपको तैयारी की जाए, आपकी तैयारी में हेल्प की जाए। तैयारी तो आपको ही करनी है, हम आपकी हेल्प करेंगे तैयारी में। और अगर आपने इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप पुरानी वीडियोस खासकर TGT साइंस से रिलेटेड जो हमने कंटेंट डाला था और पेडागोगी का कंटेंट अगर आप देखो तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी मेहनत की जाती है इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जल्दी ही हम टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट, सिलेबस कैसे तैयारी करनी है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करने में हमारी हेल्प चाहिए, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो तैयारी शुरू कर दो। एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें कब होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम अभी अगर अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग हो रहा है तो मान के चलो आप अपना टारगेट रखो फेब और मार्च। फेब से मार्च के बीच में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। इसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी पहले TGT के सारे एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल रिलीज़ होगा, और ये फिर TGT 2024 के भी होंगे। तो काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें, बट फरवरी से पहले चांसेस नहीं है कि एग्ज़ाम हो। बट फिर भी आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि फरवरी से पहले 4 महीने का समय है आपके पास। 4 महीने में आपको तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगर पहले एग्ज़ाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है आप, और बाद में आया तो तैयारी और अच्छी हो जाएगी। पहले आ गया तो आप तैयारी और जल्दी करनी पड़ेगी आपको। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।